गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मैंने दिया कि सक्षमता परीक्षा 4 का रिजल्ट इसी सप्ताह में आने वाला है। जस्ट उसके बाद सक्षमता 5 का आवेदन होगा और सक्षमता परीक्षा 5 जनवरी में होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं तुक्का के साथ और पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स के साथ आप लोगों के लिए, चाहे आप 6 to 8 के फिजिकल टीचर हो, मैथ साइंस के टीचर हो, 9-10 के फिजिकल हो, इंग्लिश के टीचर हो, जो भी विषय के आप शिक्षक हैं किसी भी वर्ग के, तो आपके लिए जो 22 हिंदी होता है वो कॉमन होता है। उसी को लेकर के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। जो सक्षमता 1, 2, 3, 4 का निचोड़ होगा और यहाँ से प्रश्न खूब लड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। यदि चाहते हैं आप क्लास में ज्वाइन करना तो 249 पेमेंट कीजिए 9771170644 पे, और ये आपका 249 बेकार नहीं जाएगा। मैं आपका रिजल्ट 100% करा दूंगा। चलिए, यद्यपि अति आरत मारत है, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनन्वय अलंकार है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे, संधि के कितने भेद होते हैं? केवल कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आप लोग उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। कमेंट में जवाब दीजिएगा। कथा सतीसर के लेखिका है। देखिए, कथा सतीसर के लेखिका कौन है? चित्रा मृदुल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रकांता। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कुल 6 भेद होते हैं। मैं आपको अलग से काल पढ़ा दूंगा, पदबंध पढ़ा दूंगा। पदबंध ये सब पूछता है। वाच्य पढ़ा चुका हूं, समास पढ़ा चुका हूं बिल्कुल समझाते हुए। तो जहां से भी प्रश्न बना है सक्षमता 1, 2, 3, 4 में, मैं उसी का निचोड़ पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलता है और क्लास आपको यूट्यूब पे प्रतिदिन लाइव क्लास 7 बजे से चलता है और रिकॉर्डेड क्लास भी। साथ ही साथ अंत में जो ब्रह्मास्त्र देता हूं वो 100% लड़ जाता है सबका निचोड़ लेकर के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब आपको उत्तर समझ में नहीं आए, नहीं पता रहे, लगे कि नया प्रश्न है, तो उसमें गौर कीजिए कि क्या कोई बड़ा ऑप्शन दिया है। अगर बड़ा ऑप्शन दिया है तो आप उसी के साथ जाइएगा, डिट्टो के साथ। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। ये पढ़ा चुका हूं मैं समास, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट है, किसी वाक्य में पर्वत शब्द अभिधेयार्थ प्रकट कर रहा है। पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। देखिए, अभिधेयार्थ का मतलब होता है सरल कार्य नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ममता सो रही थी, रहा था, रही थी जब भी हो तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगर यहीं पे रहता कि ममता सो रही है तो हो जाता अपूर्ण वर्तमान काल।
भूतकाल को देखिए, यहाँ था थे थी है तो भूतकाल में तो जाएगा ही, लेकिन रहा था रही थी तो ये अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा रचित बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? तो ये ईदगाह है। कौन है? ईदगाह। उर्दू में प्रेमचंद को क्या कहा गया है? तो नवाब राय। क्या कहा गया है? नवाब राय। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में हुई थी, लेकिन ऑप्शन उर्दू के साथ आप जाइएगा। मैनेजर ने कहा तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी होगी। उपयुक्त वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह वाले वाक्य का चयन कीजिए। मैनेजर ने कहा, विराम चिन्ह, तुम्हें घर घर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करनी चाहिए। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, काव्य शास्त्र के महान विद्वान मम्मट के द्वारा शब्द के विभाजन के आधार पर शब्द की शक्ति है। तो अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। तो देखिए, अब यहाँ सभी ना दे करके क्या किया है, जब भी आपको सभी ऑप्शन दिखे इसके साथ जाइए। तो अब एग्जामिनर चालाकी से क्या किया है कि तीनों का मतलब सभी ही हुआ, तो आप वैसे ऑप्शन के साथ चले जाइए। नेक्स्ट, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। विस्मयादि बोधक का चिन्ह है संबंध कारक को ये बताएगा। बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, बोलने वाले या लिखने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे गणित का लाइव क्लास, पर्यावरण, गणित और विज्ञान 6 to 8, 9th 10th गणित विज्ञान, फिजिकल, इंग्लिश, बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का क्लास चलता है। एक दिन में सभी विषय का क्लास नहीं चलता है, इसलिए आप लोग धैर्य रखेंगे, जुड़ेंगे और चाहते हैं सक्षमता 5 में 100% सफलता पाना, तो आज ही पेमेंट करें 249 दिए गए नंबर पे और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी, ये शुद्ध नहीं है। इसे आप याद कर जाइए, ये प्रश्न हूबहू लड़ सकता है, थोड़ा सा चेंजिंग भी होता है प्रश्न में। निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, न कि कर्ता की, कर्ता और कर्म की। ये बिल्कुल सही कथन है। चलिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। का सरवरी ते ही देव मयंकु, चांद कलंकी वह नीलंकु में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। देखिए, और एग्जाम में रूपक और श्लेष ऐसे अलंकार पूछे जाते हैं, लेकिन देखिए सक्षमता में कितना टफ किया है, तो इसीलिए आप लोग देरी नहीं कीजिए, जुड़िए और देखिए कि किस तरह से मैं आपका केवल पास का जिम्मा मैं नहीं लेता हूँ, मैं जिम्मा लेता हूँ 100+ अंक कराने का, ब्रह्मास्त्र के साथ, तुक्का के साथ। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि चलो जब आता ही तो फॉर्म भरता ही, जब आएगा तो फॉर्म भरेंगे, पढ़ेंगे, उस समय जुड़ेंगे। तो आप लेट नहीं कीजिए, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ज्यादा स्कोर आपका होगा, ये मेरा वादा है। और लेट से भी जुड़ेंगे तो पास तो निश्चित मैं करा दूंगा, ये गारंटी लेता हूँ। चाहे सीटेट का एग्जाम हो, सीटेट का क्लास चल रहा है, ये 8 PM से चलता है लाइव क्लास, और रिकॉर्डेड क्लास भी। टैग वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, तुक्का के साथ निगेटिव वर्ड, सभी के साथ ये क्लास चला रहा हूँ, सभी विषय का। पेपर 1 यानी कक्षा 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8। इस क्लास में अगर आपके रिलेशन में या कोई भी है तो आप उसे बताइए। सिर्फ ₹500 पेमेंट करके वो जुड़ सकते हैं ग्रुप में सीटेट के लिए, और उनका रिजल्ट 100% हो जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अति उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? तो अतिथि जो है अति उपसर्ग से नहीं बना है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, क्या कहा जाएगा?
तो अप्रमेय कहा जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों के ग्रुप में मॉक टेस्ट भी होता है, मॉक टेस्ट भी लिया जाता है वीकली, या जब एग्जाम आ जाता है तो मॉक टेस्ट का मतलब कि जो ये मैंने पढ़ा दिया इसी का मॉक टेस्ट मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेता हूं, जिसमें आप जुड़े रहेंगे। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है। बासी बचे न कुत्ता खाए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। और सेकंड लास्ट प्रश्न है, किस वाक्य में समस्त पद का प्रयोग हुआ है? तो प्रयोगशाला में छात्र प्रयोग कर रहे हैं, ये समस्त पद का प्रयोग हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न, यदि आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करें या न करें। किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो दोहा और छंद में, इसमें दोहा में 13-13 और छंद में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी का, देख लीजिए, सामान्य अध्ययन के पेपर पे, जो कि गणित रीजनिंग मिला करके इसमें 40 प्रश्न होता है। तो सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न शाम को हम लोग लाइव क्लास में करने वाले हैं। लाइव क्लास 7 PM प्रतिदिन। और जिनको गणित से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, पर्यावरण 50 प्रश्न होता है और गणित रीजनिंग मिला करके 40 प्रश्न। इस सामान्य अध्ययन में भी 10 प्रश्न गणित और रीजनिंग का होता है। तो 40 और 50 90 होता है। आप लाइव में जुड़िए, तो आप ग्रुप में आइए, तब न पता चलेगा कि क्या कुछ मिलता है स्टडी विद राहुल 247 पे। या आप केवल सोचेंगे 200-250 बचाने के चक्कर में रहेंगे, तो फिर वहीं 2-4 नंबर से फिर, या खैर पास आप सेल्फ स्टडी करेंगे भी तो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होंगे, लेकिन मन से पढ़िए। और यहाँ जुड़ने के बाद आपको डायरेक्शन बदल दिया जाता है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मॉक टेस्ट लूंगा उससे पता चल जाता है। मान लीजिए ये क्लास मैंने किया, ये क्लास, और इसी का मॉक टेस्ट लिया और आपने प्रश्न का उत्तर सही सही नहीं दिया, इसका मतलब आपने देखा ही नहीं है वीडियो। तो चलिए, इन्हीं सभी बातों के साथ आज का क्लास ओवर करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।